हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो अपडेट लेकर के आया हूँ, आज शनिवार का दिन है, डबल मंडी का मार्केट है आजादपुर मंडी के अंदर। कल संडे का दिन है, तो आज अच्छी मार्केट होती है शनिवार के लिए दिन और सोमवार के दिन, क्योंकि संडे के बीच में छुट्टी होती है, तो ग्राहक बहुत ज्यादा तेजी से आज शनिवार के दिन आलू खरीदने एडवांस खरीद लेते हैं कल की मार्केट लगाने के लिए। और मंडे को और ज्यादा तगड़ी मार्केट होती है क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं आपको, देखो हमारे किसान ज्यादा होशियार हो गए, क्योंकि उनको समझाना अब ठीक नहीं है। हमारे संभल वाले किसान भी बहुत ज्यादा अब होशियारी दिखा रहे हैं अपने अंदर, जो कि हम उनसे लगातार बोलते आए उस बात पे वो विश्वास नहीं कर रहे। और ऐसे ही हमारे जो नई फसल जो खड़ी हुई है, वो किसान भी हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करते। लेकिन वो पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ पर अपना दिमाग लगा रहे हैं और क्यों वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। देखो किसान को इतना नुकसान हो रहा है। आज की जो रिपोर्टिंग बता दूं, 117 18 गाड़ी की रिपोर्टिंग है, जो कि बाद में ये बढ़ भी सकती है। अभी कोहरे की वजह से आलू गाड़ियां वहां पर पहुंची नहीं है, क्योंकि पंजाब से अभी आलू गाड़ियां आने की पूरी पूरी संभावना है। पंजाब से भी खूब मौसम साफ होने के कारण धुआंधार गाड़ी आ रही है, और संभल से भी धुआंधार गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जंगीराबाद से भी ज्यादा आलू गाड़ियां नहीं पहुंच रही, क्योंकि वहां से जंगीराबाद से जो आ रहा है आलू, वो चिपसोना आलू आ रहा है। चिपसोना के आलू के रेट भी आपको आजतपुर मंडी के अंदर बता दूं, क्यों आप वो किसान क्यों खुदाई कर रहे हैं हमको नहीं पता। लेकिन चिपसोना के 800 से 900 रुपए तक के रेट वहां पर देखने को उनको मिल रहे हैं। ये 900 रुपए तक के रेट और लोकल मार्केट में तो हैं, लेकिन आजतपुर मंडी के अंदर थोड़ा कम है। 800 850 रुपए लगा सकते हो अगर बढ़िया आलू है तो, क्योंकि कच्चा आलू आता है। और ये कच्चा आलू चिप्सोना हो, चिप्सोना की पकी हुई फसल कम से कम 120 दिन की होती है, 4 महीने की फसल होती है, जो कि इस टाइम खोदने से वो बहुत ही कच्चा आलू है, जो कि ज्यादा चल नहीं पाता है। इसलिए उसके रेट इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे। और आज किसानों को जो लग रहा है, वो किसानों को बहुत अच्छे रेट लग रहे हैं 800 900 से, क्योंकि पैदावार वो नहीं देख रहे अपनी, ना ही उसकी कीमत को देख रहे, और ना ही जो चिप्सोना की कीमत होती है वो उसको अनुमान नहीं लगा पा रहे। अब उनको लग रहा है कि 2025 बहुत मद्दी साल है, लेकिन उनको कौन समझाए कि स्टार्टिंग इतनी अच्छी है। तो आलू कोल्ड में जब रखा जाएगा, तो आप सोचिए अभी इतनी जरूरत पड़ रही है आलू की, तो उस टाइम कितनी जरूरत होगी जब आलू कोल्ड के अंदर रखा जाएगा। महाकुंभ से काफी फर्क पड़ने वाला है आलू पर, लेकिन इस बात को किसान समझने को तैयार नहीं है। इनको जब समझ में आ जाएगी, जैसे 2024 के किसान पछताए थे ना कि हम आलू अपना बेच दिया, हम महंगाई नहीं ले पाए, ऐसे ही ये पछताएंगे कि हमने महंगा सोच करके आलू तो बेचा, लेकिन उससे भी ज्यादा महंगाई हो गई जो हमको नहीं मिल पा रही। 2024 में भी ये दुखी हुए थे, 2025 में भी अपना दिमाग चला करके दुखी होंगे, क्योंकि इस टाइम ये वो चालाकी बिखेर रहे हैं जो 2024 में ये नहीं चला पाए। उस टाइम इन्होंने भी चालाकी चलाई थी, क्योंकि सोच रहे थे कि आलू अभी और महंगा होगा तब बेचेंगे, पड़ोसी बेच रहा है बेचने दो। और अब ऐसे ही अब सोच रहे हैं हम तो खेत से बेच लें, 800 900 बिक रहा है, क्या पता नहीं बिका, 1000 तो हमें आज ही पड़ गया चिप्सोना। ये नहीं देख रहे कि पैदावार क्या लेकर रही है, पड़ोसी बेचता रहेगा मरेगा साला। तो ये सोच रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, में संभल वाले किसानों को सबसे पहले सूचना दे दूं कि देखो, आप कितना भी कोशिश कर लो, वहां धुआंधार जितनी आलू आजादपुर मंडी के अंदर आज 120 तक आलू गाड़ी 130 तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन आप 130 पहुंचा रहे हो, वहां 170 80 पहुंचा दो। जो आज आपका आलू बिक रहा है ना, जो 500 रुपये रेट आ गया है, जो 700 बिक रहा था, ये भी घट करके आपको, मुझे लग रहा है आपको 200 रुपये ना पहुंच जाए। आपके अंदर जितनी गुंजाइश है वो गाड़ी आलू गाड़ियां पहुंचाइए आपके अंदर, क्योंकि आपको रेट नहीं लेने, आलू को धुआंधार पहुंचाना है, मंडी को लोड करना है, बैलेंस को बचा रहना है, बैलेंस को नहीं देखना। आपको लगातार रिपोर्टिंग मिल रही है, वहां का ये माहौल है, ये अपडेट है, इतना बैलेंस बचा हुआ है, इतनी आलू गाड़ियां पहुंच रही है, लेकिन आपके माइंड में कुछ घुस नहीं रहा है। आप 200 रुपए का मतलब नहीं जानते कि क्या घाटा होता है। 200 रुपए का मतलब है 100 कट्टे पे 20,000 का घाटा। लेकिन इस बात को किसान नहीं समझ रहा। 700 750 रुपये आलू बिक रहा था संभल का अभी कच्चा, और आज की जो रेट है वहां पर 500 550 रुपये रेट है। और पंजाब के आलू के रेट, जो एक साथ आलू गाड़ियां इतनी पहुंचा दी, पंजाब के आलू के रेट हैं जो वहां पर 400 से लेकर 450 500 रुपए तक के रेट है, जो कि ज्यादा अच्छे नहीं है। और जंगीराबाद वाला भी जो आलू है वहां पर कच्चा जो पहुंच रहा है, उसके भी ज्यादा बढ़िया रेट नहीं है, 500 550 के ही रेट हैं। लेकिन इस बात को किसान को हम कैसे समझाएं, आजादपुर मंडी के अंदर जितना आलू गाड़ियां ज्यादा पहुंचेंगी, उतना ही आलू डाउन होता जाएगा। जब जब हमने बताया है कि आलू गाड़ियां कम कर दीजिए, वहां पे आलू आपको ऑटोमेटिक तेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमारी बात से किसान सहमत ही नहीं है। हम पता नहीं क्यों नहीं उनको समझा पा रहे, क्यों वो नहीं हमारी बात को समझ रहे, क्यों उनको इतना घाटा झेलना पड़ रहा है।
किसान भाइयों, हम आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पर कि आपको ये सही अपडेट बता दें कि कब कितनी आलू गाड़ियाँ पहुँचानी है और कब इतनी तेज़ी से आपको आलू बेचना है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे। आपने सोचा था 700 रुपये आलू बिक रहा है, तो आज एक साथ गाड़ियाँ पहुँचा दो और वो ज़्यादा महँगा। आज अगर कम आलू गाड़ियाँ पहुँचती तो आज 50 रुपये की तेज़ी देखने को और मिल जाती, कम नहीं होता। लेकिन आज वहां पर इतनी आलू गाड़ियां पहुंच गई। आपको हम समझा रहे हैं आलू इतने से ज्यादा मद्दा नहीं होगा, लेकिन आप जो आलू गाड़ियां ज्यादा पहुंचा दोगे वहां पर और ज्यादा आवक हुई तो ये समझो और ज्यादा मद्दा हो जाएगा। लेकिन आप रेट को स्थिर रहने दीजिए, जिससे कि आपके 700 रुपए के रेट के आलू बिकते रहे और आपको लगातार फायदा मिलता रहे। आपको बहुत घाटा है 200-250 रुपए का, जी आप समझ समझ नहीं रहे। एक गाड़ी आपकी 200 कट्टे की गाड़ी भी पहुंच रही है, वहां पर 100 कट्टे की तो नहीं पहुंचेगी। 100 कट्टे तो बहुत कम होते हैं। दिल्ली के अंदर आप संभल से और दिल्ली लाओगे तो 200-300 कट्टे की तो गाड़ी पहुंचेगी, और उसमें सोचिए आपको कितना घाटा हुआ। 60-70 हज़ार रुपए का घाटा आप बहुत ज्यादा होता है किसान भाई, आप इसको नहीं समझोगे। किसान को लिए 10 हज़ार की भी रकम बहुत ज्यादा होती है। पर आपको हम लगातार इसलिए अपडेट देते रहते हैं कि आप इस चीज से सतर्क हो जाएं, और इसलिए हम बता रहे हैं कि जो नया आलू जो खुदने को आ रहा है, देखो हाइब्रिड आलू की क्यों आज के टाइम में तेजी आप इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि यूपी के अंदर जो हाइब्रिड आलू है वो गड़ ही नहीं पाया था बरसात की वजह से इतना। क्योंकि कुछ ही आलू है जो कि उसकी धुआंधार खुदाई चल रही है, और अभी जो लेट जो आलू गड़ा था, जो कि पकी हुई फसल चाहते थे केमोन वगैरह की, वो क्या कर रहे हैं किसान, वो कच्चा आलू के हिसाब से नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि बरसात के टाइम टाइम से पहले किया जाता थोड़ा, वो नहीं हो पाया था। लेकिन जो पकी हुई फसल के लिए केमोन वगैरह जो हाइब्रिड 302 वगैरह किसानों ने किए थे, उसको ही वो जल्दी खोद रहे हैं, इसलिए पैदा में कम निकल रहा है वो। क्योंकि उन जो उसका टाइम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, पहले नहीं गढ़ पाया, जो अब खुद रहा है तो वो कम टाइम में खुद रहा है, और इसलिए पैदावार इतनी अच्छी नहीं निकल रही उसमें, जो 60-70 कट्टे की जो निकलती थी पैदा, तो इसलिए उनकी पैदावार कम आ रही है। लेकिन वो बेच रहे हैं, धुआंधार बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हाइब्रिड को निकाल देना चाहिए इतने रेट में, आपको अच्छे रेट मिल रहे हैं। 800-900 रुपए तक के यूपी के जो आलू के रेट मिल रहे हैं, वहां पर लोकल में भी खेत से भी सौदे हो रहे हैं धुआंधार। लेकिन चिप्सोना के जो बंद खेती में सौदे हो रहे हैं वो तो अच्छे हैं आपके। 1200-1300 रुपए जहां भी हो रहे हैं, आगरा के अंदर, सादाबाद के अंदर जो भी रिपोर्टिंग दिखाई जा रही है, आगरा के अंदर काफी आलू के बहुत तेजी से रेट बढ़ रहे हैं, और वहां पर बहुत तेजी से आलू बिक रहा है। लेकिन जो एडवांस में आलू खरीद रहे हैं, आप इसको अंदाजा नहीं लगा रहे कि इससे क्या क्या हो सकता है आगे, क्यों खरीद रहे हैं लोग इतना आलू। 2024 के अंदर भी खेत से आलू कितना खरीदा गया था, छोटे छोटे किसान भी धुआंधार आलू खरीद रहे थे, चिप्सोना सब तक का आलू, जो कि उसके रेट थे, जो अपने बीज के लिए खरीद रहे थे वो 500 रुपए तक के रेट थे, गुल्ला साइज के, और जबकि मोटा आलू 600 रुपए तक खेत से बिक रहा था। तो एडवांस में क्यों खरीद रहे थे, उनको खूब फायदा मिला था। 1200-1300 रुपए तक बिका था आलू। 37-97 का गुल्ला 1000 रुपए तक बिक गया था कोल्ड के अंदर 2024 के अंदर। तो आज भी तो वो ऐसे ही खरीद रहे हैं खेतों से, पकी हुई को फसल को ही खरीद रहे हैं। वो अनुमान लगा रहे हैं कि इतने के सौदे हो गए, कट्टे तुम्हारे ऊपर कितने भी निकले, हमारा इतने रुपए तक का सौदा हो गया। तो वो इसलिए ही खरीद रहे हैं क्योंकि 2025 के अंदर उनको महंगाई नजर आ रही है और दिख रही है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही माहौल बन जाता है, 2024 का भी स्टार्टिंग से माहौल बना था, जबकि जो कोल्ड भी स्टार्टिंग हुई थी वो भी 1200 रुपए तक से स्टार्ट हुई थी, 37-97 आलू की। ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हम आलू को उस टाइम नहीं बेच पाए थे क्योंकि हमारा जो कोल्ड था वो खोला ही नहीं गया था। 15 से 20 दिन लेट खोदा गया था, जब तक वो रेट डाउन हो गए थे। फिर आए थे उछाल मारने, जब तक हमने डर की वजह से आलू को बेच दिया था। ये डर किसानों के अंदर होता है, तो वही समझाने के लिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं, और इसलिए हम आपसे जुड़े हैं कि आपको सही अपडेट मिल सके, जो कि हमने जो 4 साल से जो देखते आ रहे हैं माहौल को, कि कब आलू महंगा होता है, कब मंदा होता है। ये आप बहुत छोटी चीज है आलू तो किसान भाइयों, जब ऊपर जब बारिश पड़ती है ना, आजकल ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि बारिश पड़ने से पहले ही 2-3 दिन पहले माहौल सतर्क कर देते हैं, और उस सब पता चल जाता है। मौसम का भी तो पता चलता है ना, जबकि आसमान की हर चीज को देख सकता है इंसान और बता देता है कि इस दिन बारिश पड़ने वाली है। तो ये तो आलू है, ये तो बहुत छोटी चीज है। मार्केटिंग आप नहीं जानते मार्केटिंग होती क्या है, और मार्केटिंग जो करना सीख गया ना, वो कभी भी घाटा नहीं खा सकता। मार्केटिंग इतनी तगड़ी चल रही है क्योंकि आलू के इस टाइम इतने अच्छे रेट हैं, जो कि किसी सब्जी के नहीं है। टमाटर को कोई खरीदना भी नहीं चाहता था,
एक एक टमाटर, बिना टमाटर के ही सब्जी बना रहे थे। जब आलू के रेट देखे, वो सॉरी, चिप्सोना वो टमाटर के रेट देखे होंगे, 300 रुपये किलो चल रहा था, जब कोई नहीं खरीद रहा था। जो ढकेल पे गरीब लोग बेच भी रहे थे ना, वो भी एक एक किलो आलू वो टमाटर बेच रहे थे। तो आज उसके टमाटर के रेट देख रहे हो ना मार्केट के अंदर, 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, धुआंधार बिक रहा है। सब्जी, पूरी सब्जियां डाउन है, गोभी की डाउन है, लेकिन आलू एक ऐसी सब्जी है इस टाइम काफी महंगी चल रही है। जो कि 2024 के अंदर 50 रुपए के 2 किलो आलू बहुत महंगाई में समझ से जाते थे, समझ रहे हो ना। 2024 के अंदर 50 रुपए के 2 किलो आलू 25 रुपए किलो चल रहा है, तो वो बहुत महंगा था। 20 रुपए किलो भी चल रहा है, तो वो आज कच्चा आलू इस टाइम इस रेट पे बिक रहा है। सोचिए मार्केट के अंदर 50 रुपए का 2.5 किलो 2 किलो ऐसे बिक रहा है। तो कितनी महंगाई है सोचिए 2024 की, तो इसके आगे कुछ भी महंगाई नहीं है। तो हमने 2024 में ही आपको अपडेट दे दी थी, तो क्या गलत अपडेट दी थी हमने आपको? 2025 में महंगाई होगी, तो आज भी तो महंगाई है, मुद्दा कहाँ है? लेकिन किसान भाई इस बात को समझें, आप घाटा ना खाएं, इसलिए हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि संभल वाले जो कच्चे आलू खोद रहे हैं, जितने भी कच्चे आलू वहां पर पहुंच रहे हैं, चिप्सोना भी पहुंच रहा है, आलू गाड़ियों को कम करें वहां पे, अगर रेट अच्छे चाहिए तो आपको। हाँ, जितना बैलेंस ज्यादा होगा कि ग्राहक बहुत अच्छे से समझ सकता है, जितना देख लेता है उस दिन आलू गाड़ियां ज्यादा पहुंच रही हैं, ग्राहक अपने आप डाउन खरीदना चाहता है आलू को, वो खुद समझ जाता है, वो भी वीडियो देख करके आता है। वीडियो देखने से, वीडियो बनाने से भी नुकसान है, और किसानों को बहुत ज्यादा फायदा भी है, क्योंकि इससे जो आलू खरीदा जाता है, ग्राहक सतर्क हो जाते हैं, व्यापारी सतर्क हो जाते हैं कोल्ड कोल्ड के टाइम, और किसान को भी लगातार फायदा मिलता है, जो घर बैठे पता चल जाता है कि आज आलू महंगा है, चल दीजिए कोल्ड पे। हम, आपको विश्वास नहीं होगे कि हम 2024 और 2023 के अंदर लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आलू कोल्ड, जो कोल्ड खोला जाता उस टाइम से लेकर एंड तक, अक्टूबर तक, जो मैं एक भी दिन मिस किया हो बोली का। क्योंकि मैं इसलिए जाता था कि वहां पर माहौल देखना चाहता था कि आलू में होता क्या है, कब माहौल बदलता है, कैसे बदलता है, और जो बाहर की मार्केट के जो रेट होते हैं बदलते रहते हैं, क्या कोल्ड पे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, वो सब देखने जाता था। लेकिन अगर बाहर महंगाई है, आजादपुर मंडी के अंदर महंगाई है, और कहीं भी महंगाई है, तो उस कोल्ड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता था। आजादपुर मंडी की जो रेट थे, वो अगर ज्यादा उछाल मार जाए, 500 रुपये अगर उछाल मार रहे हैं आजादपुर मंडी के अंदर रेट, तो वो कोल्ड पे मात्र 300 रुपये बड़ी मुश्किल से खींच खींच के ले जाते थे, जो किसान कहते थे वहां इतना महंगा है, जब किसान बिक्री नहीं करते थे आलू की। तो ऐसा माहौल होता था। ये कोल्ड पे किसानों को खुद समझना होगा। अगर आप आलू बेचते रहोगे डर की वजह से, तो वो खरीदते रहेंगे और मद्दा खरीदते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे। तो ये 2025 में समझ करके किसानों को संगठन बना करके आलू बेचना है। जब जैसे ही यहाँ पर आलू गाड़ियां कम पहुंचती हैं, आलू तेज हो जाता है। जब कोल्ड पे आलू बेचोगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। सब किसान ऐसा नहीं कि बेचे नहीं अक्टूबर तक, अरे 2-4 बोली को डाउन तो कर सकते हो, बेचने की कोशिश मत करो कि आज हम व्यापारी को देंगे नहीं। वो खाली आज जाएगा ना घंटा ला के, तब दूसरे दिन फिर अपने आप 50-100 रुपये तेज खरीद लेगा। हम लगातार कोल्ड पे ऐसा कहते भी थे किसानों से, लेकिन वो एक दूसरे खुशी नहीं थे। वो कहते थे अरे तुझे मरना है मरता रहे, हमें तो अपना आलू बेचना है। कोई किसी के साथ नहीं था। और ऐसा भी देखा जाता है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनके तो कंधे पे हाथ रख करके ये आलू 50 रुपये तेज हो जाता है। इस बात को समझ नहीं पाओगे। अगर आप कोल्ड में जाते हो और गहराई से समझते हो ना, तो ऑटोमेटिक 50 रुपये उनके तेज हो जाते हैं बोली पे। आपने अगर बहुत गौर, गहराई से समझने की बात है, और अगर वहां पे देखते हो तो इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। और आपको हम लाइव दिखा भी देंगे इस बार, जब कोल्ड में हम बोली लगेगी तो उस टाइम दिखाएंगे आपको कि देखो कैसा माहौल है। तो किसान भाइयों, हम आपको समझा रहे हैं, चिप्सोना आलू की जो खुदाई कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करें, कैसी पैदावार निकल रही है कैसी नहीं, आप ज्यादा नुकसान ना पाए, ठीक है। 1,000 रुपये तक के रेट मिल रहे हैं आपको तो अच्छी बात है, और 700-800 रुपये के रेट मिल रहे हैं, और आप चिप्सोना आलू की खुदाई करके बेच रहे हो, तो बहुत गलत बात है, आपके लिए नुकसान है। इसमें तो आपको रिस्क भी लेना चाहिए, इसमें आपको फायदा ही क्या हो रहा है? इसमें तो लागत के पैसे भी नहीं निकल रहे होंगे आपके। चाहे आप 700 में 800 में बेच लो खुदाई चिप्सोना की तो बात ही अलग है भाई। पैदा में आपने खूब पैसे लगाए होंगे, उसमें भी पैदावार कम निकल रही है, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, हाइब्रिड में फायदा है, धुआंधार बेचते रहे, कोई नुकसान नहीं है इसमें। 200-400 रुपये का, 200 रुपये का अंतर आएगा। अगर अक्टूबर तक महंगाई चलती रही ऐसे ही, तो उस हिसाब से हाइब्रिड में इतना ही अंतर आएगा। और आज हाइब्रिड के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं किसानों को, जबरदस्त रेट मिल रहे हैं आज के 2025 के अंदर, जो कभी नहीं मिले थे। इसलिए आलू को बेचते रहे उसको। लेकिन चिप्सोना और 37-97 और
बहुत अच्छे अच्छे आलू हैं भाई। किसान इसको सुन करके तो बहुत दर्द होता है हमारे कि इतनी कीमती आलू को 2024 के अंदर हमने इसकी कीमत देखी थी कि ये है क्या, एक गोल्ड है, ये गोल्ड चिप्सोना आलू है। जो आज चिप्सोना और सूर्या के रेट देख रहे हो ना आप मार्केट में शुगर फ्री के, साला 2000 रुपये टच कर रहे हैं। 1600-1700 रुपये चिप्सोना वो टच कर रहा है, सूर्या आलू 2000 रुपये टच कर रहा है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। 2000 के आज रेट है ना चिप्सोना वो सूर्या के। आलू होना चाहिए पर रेट मिल रहे हैं। है कितना आलू, कुछ ही तो आलू है, एक दो गाड़ियां ही तो हैं पहुंच रही हैं, कुछ किसानों का ही तो आलू है, बड़े बड़े किसानों का, कोल्ड मालिकों का। हमारे किसानों का, छोटे छोटे बेचारों का को तो कुछ है नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं आपको तो कोई फायदा नहीं मिला। क्या फायदा, 2000 के रेट बिक रहा है तो किसानों को ही नहीं मिल रहा तो फायदा। तो बस यही अपडेट देनी थी। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।